हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूनिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही कई लोग जानते होंगे। ठीक है, तो कैलेंडर के अक्सर आप सब लोग कई तरह के सवाल सॉल्व किए होंगे, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो इस तरह का सवाल आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन देता है कि वर्ष 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। 2022 की जगह कुछ भी रह सकता है, 2023, 2024, वाट एवर, जो कुछ भी ठीक है रह सकता है। तो ये एग्जाम में बिल्कुल एक नंबर का सवाल आता है। ये कैलेंडर का बिल्कुल छुपा हुआ क्वेश्चन है, जो जिसके बारे में शायद किन्हीं को पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी लगभग 50% को पता नहीं होता है। तो आइए हम ऐसे सवाल को सीखते हैं, और इस तरह का सवाल के लिए आपका एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस, हर तरह का एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आइए इसको हम बिल्कुल चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग सीखते हैं। तो चलिए इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरह का हम बहुत सारे सवाल करेंगे, 8 से 10 सवाल। या फिर पूछ देगा वर्ष 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था लगा रहे तो क्या करना है, और है रहेगा तो क्या करना है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सीखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन यही है कि वर्ष 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था। उम्मीद करेंगे आप सबको है ना दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए, अगर इस तरह का सवाल आएगा तो क्या करना है आपको, छोटा सा एक है ना कह सकते हैं कि गिनते याद रखना है, 1 2 3 4, बस इस तरह का। देखिए, अगर आपका जो रिमाइंडर है जिसको कहते हैं शेष, है ना, एक तरफ रिमाइंडर और एक तरफ लिख देते हैं वर्ष। चलिए ध्यान से समझिएगा इस चार्ट को। देखिए क्या करना है कि अगर रिमाइंडर आपका 0 हो तो आपको क्या करना है, प्लस का 28 जोड़ना है, किसमें, वर्ष में। ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर 1 हो, अगर आपका रिमाइंडर 1 हो तो क्या करना है, वर्ष में आपको क्या करना है, प्लस का 6 करना है। अगर आपका रिमाइंडर 2 या 3 हो, ठीक है, तो क्या करना है, वर्ष में प्लस का 11 करना है। बस इतना सा आपको चार्ट याद रखना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व। 0 तो 28, 2 या 3 तो प्लस का 11, अगर प्लस का 1 आ जाए रिमाइंडर, 4 तो आएगा नहीं क्योंकि लीप ईयर चेक करने का ही 4 है, 5 भी नहीं आ सकता है। बस इतना ही रिमाइंडर आएगा आपका, फिक्स है। 4 से भाग देने पर इसके अलावा कोई भी आपका शेषफल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को देखिए करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन है कि 2022 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा। किस वर्ष के समान होगा, वो कौन सा वर्ष है जिसके आने वाला कौन सा वर्ष है जिसके समान होगा 2022, जो अभी हम लोग 2022 में जी रहे हैं, इसका कैलेंडर आने वाला कौन से कैलेंडर के बिल्कुल समान दिखाई देगा, है ना, बिल्कुल सेम। अगर 2022 के अगर दिसंबर में अगर आपका है ना सोमवार है, तो अंतिम महीना सोमवार है, तो आने वाला कौन सा साल होगा जिसका अंतिम महीना भी सोमवार होगा। इस तरह का बहुत सारा दिमाग लगा सकते हैं आप। तो देखिए, रिमाइंडर चेक करने का क्या तरीका है, आपको अंतिम में 2 अंक में आपको क्या करना है, भाग देना है। तो 22 में अगर आप भाग देते हैं कितना से, तो सर लीप ईयर चेक करने का एक ही तरीका है, और वो क्या है कि 4 से भाग देना है। लीप ईयर चेक करना है, देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। तो 4 से अगर आप इसमें 22 में भाग देते हैं तो कितना शेष आता है, 2 आता है। पूरा में नहीं देना है, बस अंतिम का 2 अंक में भाग देना है आपको। रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, तो शेष जो है आपका 2 आया। अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो क्या जोड़ना है वर्ष में, तो वर्ष में आपका जोड़ जुड़ जाएगा, कितना, 11 जुड़ जाएगा। तो 2022 में अगर हम प्लस का 11 कर दें तो क्या हो जाएगा, 2033 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला 2033 है वो हूबहू हो जाएगा 2022 के कैलेंडर के बिल्कुल समान दिखाई देगा। कहिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो अगले सवाल को हम लोग करेंगे, बहुत सवाल है, अभी बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से अगला। वर्ष 1965 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो 1965 में क्या करना है हमको, लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भाग देना है। 4 से हमको पूरा में नहीं देना है, सिर्फ अंतिम 2 अंक में देना है, क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम ही होता है कि अगर लास्ट का अंतिम 2 अंक कट जाए तो वो पूरा 4 से कटेगा। इस कारण से हम अंतिम में 2 अंक में भाग देते हैं।
अगर हम 65 में 4 से भाग दे दें तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा आपका, यहाँ पर जो आपका शेष आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 4 से 65 में भाग दीजिए, एक बार में 4, यहाँ बच गया 2 और 5, 4 छक 24, शेष कितना आ जाएगा, 1 आएगा, शेष कितना आएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया आपका शेष। अगर आपका रिमाइंडर 1 आ जाए तो आपको क्या जोड़ना है, प्लस का 6 जोड़ना है। तो अगर आप 1965 में आप 6 जोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि आने वाला वो कौन सा साल है जिसके समान हमारा कैलेंडर दिखाई देगा, तो वो कैलेंडर कौन सा है, तो याद रखिएगा 1971। यानी कि 1971 का जो कैलेंडर है वो किसके समान था, तो बिल्कुल 1965 के हूबहू समान दिखाई दिया होगा। समझ में आ गया सबको, चाहे वो कैसा भी वर्ष हो, कोई सा भी वर्ष हो, सिर्फ यही ट्रिक चेक करना है आपको, चेक करने का यही तरीका है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप सब लोग निकाल पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखें, ध्यान से समझिएगा कि वर्ष 2020 का जो कैलेंडर है वो आने वाला कौन सा ऐसा साल है जिसके समान दिखाई देगा, बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देगा, ठीक है। तो चेक करने का क्या तरीका है, तो बस 2020 लिखना है, 2020 लिख दिए, अंतिम जो अंक है उसमें 4 से भाग देना है, 20 बताइए 2020 का अंतिम 2 अंक कौन सा है, तो 20 है। तो अगर हम 20 में 4 से भाग देते हैं, इस 20 में 4 से भाग देते, 4 से क्यों, क्योंकि लीप ईयर चेक करने का तरीका है 4 से भाग देना है ना। तो 4 से अगर हम 20 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो है कितना आ जाता है आपका, 20 बार में कट गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो इसका जो शेष आया जिसको रिमाइंडर कहते हैं, शेष कितना आया, 0। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप उस क्या जोड़ना है, वर्ष में आपको 28 जोड़ना है। बस ये 3 याद रखना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 28 जोड़ें, 1 आ जाए तो 6 जोड़ें, 2 या 3 आ जाए तो 11 जोड़ें। बस यही आपका क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2020 में जो रेस शेष है, रिमाइंडर है वो 0 आया, इसका मतलब वर्ष में कितना जोड़ना है, 28 जोड़ना है। तो 2020 में अगर हम यहाँ पर 28 जोड़ दें, 28 जोड़ दें तो आ जाएगा 2048। यानी कि आने वाला 2048 का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल 2020 के बिल्कुल समान दिखाई देगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 2020 में क्या करना है, पहले लीप ईयर चेक करना है, और लीप ईयर चेक करने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, लास्ट का 2 अंक में क्या करना है, आपको भाग देना है। तो जब हम 20 में 4 से भाग दिए, 4 से 2 से नहीं 4 से भाग दिए, तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाए। तो हमारा नियम कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वर्ष में क्या जोड़ना है, 28 जोड़ना है। अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो वर्ष में 6 जोड़ना है। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए तो वर्ष में 11 जोड़ना है। बिल्कुल सिंपल सा है, और ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखिए, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, ये आपका सेट प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से ये उठाया गया। देखिए क्वेश्चन क्या था कि वर्ष 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूछा है किस वर्ष के समान था, तब हम क्या करेंगे, यानी कि पीछे पूछ रहा है, पास्ट का जिक्र कर रहा है। तो यहां पर देखिए 2018, वही तरीका है बनाने का। 2018 का जो कैलेंडर है पूछ रहा है वो किस वर्ष के समान था, वो कौन सा वर्ष है जिसके समान था 2018 का कैलेंडर। सेम तरीका चेक करने का, 18 में अगर हम 4 से भाग दे दे तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि सर 18 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो शेष आपका आता है कितना, 2, 4 चौका 16, शेष आ गया 2। तो हमारा नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो आपको क्या करना है, 11 जोड़ना है, 11 क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन अगर आपका 2 आ जाए तो क्या करना है, 11 जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर 2 आया तो, लेकिन क्या पूछ रहा है, किस वर्ष के समान था, तो था आया मतलब पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाना है मतलब 11 जोड़ना नहीं है बल्कि क्या करना है, घटाना है। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में था बोला है, इस कारण से रिमाइंडर 2 रहता था तो हम 2 11 जोड़ते थे, लेकिन जब पीछे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 11 घटाएंगे। जी हाँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है था, तो अगर 2018 में, अगर 2018 में क्या करना है, हमको 11 घटाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का पूछा, अगर आगे वाला पूछता, अगर आता यहाँ होगा तो हम 11 जोड़ देते, ठीक है।
तो यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा 0720, यानी कि 2007 के समान हो था। 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था? तो 2007 के समान था। मेरे ख्याल से किन्हीं को थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और एग्जाम में बिल्कुल छपेगा। अगर हाई लेवल दिमाग से सोचेगा तो क्वेश्चन रीजनिंग के टॉपिक का ये क्वेश्चन छपेगा। इसको समझ में आ गया सबको? अब पूछते वर्ष 1517 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था? वही काम करना है। 1517 का जो अंतिम अंक है वो क्या है? 17 है। और 17 में अगर हम लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भाग देते हैं, 4 से अगर भाग देते हैं तो यहाँ से जो शेषफल है आपका वो शेष कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। सबको पता है, भागा तो सबको आता होगा कि 4 से 17 में कैसे भाग देते हैं। 4 से 17 में कैसे भाग देते हैं ये तो सबको पता होगा, है ना। तो जब हम इसको भाग दिए तो क्या पता चला कि इसका जो शेष है वो कितना आ गया? प्लस का 1 आ गया, यानी कि शेष 1 आया। हमारा नियम कहता है कि अगर रिमाइंडर आपका 1 रहे तो आपको क्या करना है? वर्ष में क्या करना है? 6 जोड़ना है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है था, इसलिए 6 जोड़ेंगे नहीं बल्कि 6 घटाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो 1517 में अगर हम 6 को घटा दें, इसका मतलब है कि वो जो कैलेंडर है वो 1511 के समान था, है ना। 1511 के समान था। अगर पूछ देता किस वर्ष के समान होगा तो हम 6 को क्या करते? जोड़ते। तो 17 6 हो जाता 21। समझ में आ गया? यही है आपका कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और यही आप कहिएगा कि सर 1511 को हम चेक करते हैं तो क्या 1517 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर था रहे तो घटाना है, अगर होगा रहे क्वेश्चन में तो क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, चलिए, समझ में आया? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या आ गया? चलिए, आप देखिए सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है। चलिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, इसको आप लोग बना करके दिखाइएगा। देखिए, क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 का कैलेंडर 19 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान यहाँ पर लिख दिए हम होगा। तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग देखिए इस तरह का बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है आपको? यहाँ से ड्रीम क्लासेस पर बिल्कुल एक बैच आया है आपका, संकल्प बैच, जो कि राहुल सर के द्वारा बिल्कुल यहाँ पर, है ना, यहाँ पर राहुल सर के द्वारा बिल्कुल आपको डेडिकेट किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पर जाना है और आपको सर्च करना है ड्रीम क्लासेज एप्लीकेशन ऐप। ड्रीम क्लासेज आप जैसे ही सर्च करेंगे तो अगर आप नीचे जाएंगे आप, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको दो यहाँ पर आपको दिखेगा आपको एप्लीकेशन, एक ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, एक दिखेगा ड्रीम क्लासेज। तो ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल आपको डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड आपको नहीं करना है। समझ में आया? जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो क्या यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है, सबको पता है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है? रजिस्टर कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं आप। चलिए, चौथा स्टेप क्या है कि यहाँ पर आपको पेड कोर्स में जाना है। उसके बाद 5वां स्टेप और लास्ट स्टेप है कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है और यहाँ से आपको बाय नाउ कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या कर लेना है? बाय नाउ कर देना है। आपको 750 रुपये में पूरे 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिलेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, ठीक है, पूरा एडवांस मैथ आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल एक सही डायरेक्शन के साथ। ठीक है, ताकि कभी भी आपको भटकने का मौका नहीं मिले। चलिए, तो हमारा जो सवाल था उस पर हम लोग जाते हैं। चलिए, ये है आपका सवाल और इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर हमको अभी चाहिए। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए करना क्या होगा हमें कि सर अंतिम चेक करेंगे। तो 19 का अगर हम चेक करेंगे 4 से अगर हम चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 4 चौक 16 और 3 19। रिमाइंडर क्या आ गया? 3 आ गया। अगर प्लस का 3 आ जाए तो वर्ष में 11 जोड़ना है। तो 2019 में सर अगर 11 जोड़ देंगे तो 9 1 10 2 1 3, यानी कि 2030 के समान होगा ये कैलेंडर हमारा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ष 2050 का जो कैलेंडर है, वर्ष 2050 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एक अच्छे क्लास के साथ। ठीक है, मिलते हैं।